हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास है संस्कृत एवं शिक्षण शास्त्र। मिनी मॉक टेस्ट है। किस तरीके के प्रश्न आते हैं उसी तरीके का मैं ये टेस्ट लेकर आया हूँ। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सर संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के लिए भी लाइए। तो चलिए कैसे प्रश्न आते हैं और आपको कैसे करना है ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास देखिए उन अभ्यर्थियों को जो चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, और जो पहली बार बैठेंगे अब जो नेक्स्ट टाइम आपकी चयन परीक्षा आएगी तो उन लोगों के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न या क्या है उसके बारे में चलिए बात कर। तो देखिए ये पद्यांश है या कभी कभार गद्यांश, दो में से कुछ भी पूछ लेता है। तो देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये तो फ्री के प्रश्न होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ऐसे प्रश्न से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे देखो, यहाँ से देखो सीधा सीधा क्या बनते हैं, इसमें से ये पूरा दिया रहता है पैराग्राफ और इसमें से नीचे इसी में से प्रश्न पूछते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, स्वराष्ट्रम केन सुरक्षितम। तो सीधा बोला है कि स्वराष्ट्रम केन सुरक्षितम, लक्ष्मणेन विष्णुगुप्तेन या व्यासेन या ब्राह्मणा। तो देखिए यहाँ अब इस पे आते हैं क्या दिया है, स्वराष्ट्रेन धीमता एन विष्णुगुप्तेन सुरक्षितम। तो यहाँ किसका नाम दिया, विष्णुगुप्तेन का। तो आपको बस सीधा सीधा आंसर लगा देना है। आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्तेन हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। अगला प्रश्न दिया है बाप से किम मुख्यम। तो यहाँ पूछ रहा है बाप से किम मुख्यम, भोजनम वायु जलम सुखम। तो देखिए यहाँ से अगर बात करी जाए तो इस तरीके के प्रश्न का आपको क्या करना है, ऊपर जाना है और आंसर देखना है। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा बोल रहे थे कि बाप से, तो देखो बाप से वाली लाइन पर आना है। बाप से भोजनम मुख्यम, ये वाला तुम्हारा दिया है देखो इस वाले में। तो देखो यहाँ से क्या पूछ रहे थे, बाप से के मुख्यम, तो भोजनम मुख्यम। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नया किमर्थ स्यात्। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो नया है कि किस तरीके से। तो इसको देखो अपन देख लेते हैं ऊपर क्या दिया है नया के बारे में। धर्मार्थ दिया या पुण्यार्थ दिया या नैरक्षार्थ दिया, व्यवहार्थम दिया है। तो देखो फिर से आते हैं उसी लाइनों में। तो देखो यहाँ ढूंढते हैं कि ये कहाँ है। देखो नथ्यम, तो बाप से भोजना मुख्य व्यहृतम नथ्यता। तो देखो यहाँ से क्या बोला है इन्होंने। तो अब देखो ऑप्शन में देख लेते हैं सीधा सीधा, ये आपको मिल गया थर्ड का। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा व्यवहारतम, क्योंकि यहां देखो क्या दिया था, लाइन में आइए, नथ्यता से पहले व्यवहारतम, ये बिंदी रखी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको हल करना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैसे, देखो यहां आगे क्या कह रहा है कि नीतिम कस्य में अनुब्रजेद बुद्धा। तो यहां कह रहा है कि नीतिम कस्मेन अनुब्रजेद बुद्धा। तो देखिए यहां से सीधे सीधे लाइन पर चलते हैं, सीधे लाइन पर चलेंगे। तो देखो यहां देखो नीति अनुब्रज बुद्धा। तो यहां से क्या कह रहा है, सर्वहिताय। तो देखो यहां से ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या था ये। तो देखो यहां क्या बोल रहे हैं, सर्वहिताय। तो देखो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बार बार हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला पूछ रहा है यतेषु श्लोकेषु का छंदा, मतलब इस श्लोक में कौन सी छंद है, अनुष्टुम, गायत्री, निचरत छंद या शिखरड़ी छंद। तो देखिए यहाँ से चले जाते हैं। देखो इन दोनों छंद तो होती नहीं यूज, केवल ये दो होती है। इसमें 8 मात्रा होती है और शिखरड़ी में 17 मात्रा होती है। तो चलिए मात्रा गिन लेते हैं इसमें श्लोक में 13वें का। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। देखो यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए आधे वाले अक्षर इसमें गिनते नहीं है। यहाँ से देखो क्या क्या नहीं, आधे वाले अक्षर नहीं गिनेंगे, इसलिए ये वाला नहीं गिनेंगे। और यहाँ जो आधे दिए इसलिए 8 8 मात्रा, 8 8 मात्रा किसमें होती है, अनुष्टुप में होती है। तो ऑप्शन में यहाँ दिया है। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना था। तो देखो अनुष्टुप हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। सर्वहिताय एव पदे का संधि, ये पूछ रहा है कि इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से सर्वहिता एव संधि यहाँ से पूछ रहा है, पदे वृद्धि होगी, गुण होगी या एड़ होगी या दीर्घ होगी।
तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात कर दूं तो देखिए यहाँ तुम्हारी जो वृद्धि हुई है मात्रा की, यहाँ से अगर आप देखेंगे एव हटाएंगे, यहाँ से एव अलग हो जाएगा और सर्वहिता ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से जहाँ वृद्धि दो मात्रा आ जाए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट। अगला पूछ रहा है कि एते श्लोका कुता नीति, यहाँ पूछ रहा है ये किस चीज की किस नीति में, वैराग्य शतक या चाणक्य नीति या मनुस्मृति या उपनिषद। तो ये जो तुम्हारा दिया था ये चाणक्य नीति के ऊपर दिया गया था पूरा पैराग्राफ, तो आपको ऐसे इसको हल करना था। तो ये होगा तुम्हारे प्रश्न जो पैराग्राफ से पूछे जाते। अब देखो यहाँ से पेडागोजी किस तरीके की पूछी जाती है उसे समझते। देखो कह रहा है कि बालकेषु सर्वप्रथम भाषाया विकासा का रूपी, तो सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखितम या न निर्धारितम करती। तो यहाँ से 16 का देखो, सबसे पहले अगर आपके घर में भी बालक जब होते हैं वो छोटे होते हैं तो पहले क्या करते हैं वो संकेत, जैसे कि छोटा बालक होगा वो देखो पहले आप हंसेंगे, आप बच्चे को लोग हंसाते हैं, किसी के घर में भी होता है, या संकेत जैसे सूर्य को देखकर हंस रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, संकेत के माध्यम से सीखता है, ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न, बाल का नाम भाषाई विकास है सहायकम, तो बालक के भाषा के विकास में यानी कि सिखाने में क्या क्या मदद, विद्यालय होता है भाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कह सकते हैं नाटक वगैरह आदि, ये भी सांस्कृतिक ये होते हैं। भाषण मतलब बोलचाल की बात की जाए, ये भी होते हैं। तो सर्वे आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्र शिक्षण समय प्रोक्त व्यम, तो जो छात्र को शिक्षण के समय सबसे बेस्ट इसमें से शिक्षण पूछा जा रहा है, तो मातृभाषा होगी, आंग्ल भाषा होगी या संस्कृत भाषा होगी या कोअपि सभी भाषा है। तो यहाँ से अगर मैं 18 के अगर आंसर की, तो हमारी शिक्षा पद्धति कहती है 2005 शिक्षा पद्धति कहती है कि बालक को उसकी मातृभाषा में सिखाई जाइए, और जो अभी नई शिक्षा नीति भी आई है ना 2020, तो वो भी कहती है कि मातृभाषा में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं क्लास तक आपको सिखाना होगा, कोशिश करिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या कह रहा है, 19वां है कि लक्ष्यम प्रति अग्रसराय अति आवश्यकम अस्ति, तो जो लक्ष्य के प्रति जो अग्रसराय अति आवश्यकम क्या है, पठनम, सफलता, लेखनम, रुचि, तो ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो लक्ष्य के प्रति अगर व्यक्ति अग्रसर होगा तो वो किसके लिए होगा, वो सफलता के लिए होगा। जैसे एक बालक है वो पढ़ता है किसके लिए, वो मान लीजिए 10वीं में है, वो साल भर पढ़ रहा है, सफलता के लिए पढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20, बाल का नाम मानसिकम स्तरम पर्याप्तम विकसितम न भवति, तो कह रहा है कि जो बालक का जो मानसिक स्तर है जो पर्याप्त विकसित ना होता है, अमूर्त धारणा ज्ञातम में या मूर्त धारणा ज्ञातम में, या ये भी दोनों या उपरोक्त में से कोई ना। तो यहाँ से अगर मैं 20 की अगर आंसर की बात कर दूं, जो अमूर्त धारणा में है वहाँ आप पर्याप्त स्तर से यानी कि बालक का विकास नहीं हो पाता, ऐसा कह सकते हैं। अगला 21वां है कि श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम क्रियते, तो जो श्रवण कौशल से जो मूल्यांकन किया जा सकता है वो कौन सा किया जा सकता है, संबंधित विषय वस्तु चर्चा के द्वारा या कविता पाठन के द्वारा या अर्थ गृढ़स्य या निबंध लेखनम, यानी कि आपसे तो ये पूछ रहे हैं। तो 21 का जो अगर आपकी बात कही जाए तो सबसे जो अच्छा जो किया जाता है विषय चर्चा, यानी कि जो वाद विवाद कह सकते हैं, जो बाल विवाद का ये मतलब नहीं होता लड़ना, मतलब बच्चों का आपस में डिस्कशन कराना, बातचीत कराना, ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है वाद विवाद प्रतियोगिता क्रियते, श्रवण कौशलस मूल्यांकनम, मौखिक अभिव्यक्ति मूल्यांकनम, पठनम कौशलस मूल्यांकनम, लेखनम कौशलस। तो देखो पठनम और लेखनम ये दो तो तुरंत ही कट जाएंगे आपके। तो 22 का जो अगर मैं आंसर की बात करूं, यहां क्या कह रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता क्रियते, तो यहां से जो श्रवण कौशलस या मौखिक अभिव्यक्ति मूल्यांकन, तो यहां से आंसर होगा आपका बी आंसर होगा, करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल्य उद्देश्य क्या है, व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानी या सृजनात्मकता या गति लेखनम। तो 23 का अगर मैं आंसर की बात करूं, संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य क्या होगा, जो संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद का जो लेख है ये कह रहे हैं, तो संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा व्याकरण की परिशुद्धता का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भाषा अर्जन आवश्यक है, तो देखिए
भाषा अर्जन आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो देखो, व्याकरण से व्यवस्थित प्रयोगा पदानाम कंठस्थीकरण। तो देखो, जहां भी याद करने की बात आ जाए तो हमारी शिक्षा पद्धति कहती है कि रटाना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो देखते ही कट जाएगा, छोड़ो। मातृभाषा एवं द्वितीय भाषा अवगमन किरमे मान मानव मस्तिष्क से अंत समर्था निर्देश, ये तो हो सकता है। कह रहा है कि जो मातृभाषा और द्वितीय भाषा का आपस में, तो ये हो जाएगा मातृभाषा ज्ञानवा मान्य क्रम केम विद्यार्थियों से या कंठस्थीकरण। देखो, जहां कंठ याद करने की बात आ जाए तो ये, तो देखो सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है आपका बी। तो आंसर ये हो जाएगा कि जो द्वितीय भाषा और प्रथम मातृभाषा के माध्यम से, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षणे अव्यवस्थिता उदाहरण मस्ति। जो गद्य शिक्षण है कि जो अव्यवस्था उदाहरण मस्ती, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से? विराम चिन्ह ध्यानम न, या शिक्षणे विधे अभाव, या छात्र ज्ञान से अभाव, या छात्रे लेखन से अभाव। तो 25 को जो आपसे पूछ रहे हैं कि जो गद्य शिक्षणे अव्यवस्था उदाहरण मस्ती विराम चिन्ह ध्यानम। अगर देखो, ये कह रहा है कि जो सबसे बेकार क्या रहेगा कि जो अगर आप गद्य लिख रहा है, गद्य मतलब एक पैराग्राफ लिख रहा है, उसमें अगर किस चीज़ का आप ध्यान करेंगे, तो अगर आप प्रॉपर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो एक तरह की पूरी, ऐसे कह सकते हैं कि भैया कन्याकुमारी से चले दिल्ली तक जा रहे हैं, बीच में कोई स्टॉप नहीं है, तो वो मतलब क्या हो जाएगा, वो आप क्लियरिटी नहीं आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गद्य शिक्षण लिख रहे हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रॉपर ध्यान रखो। अगला प्रश्न है कि व्याकरण मस्ती, व्याकरण मस्ती क्या होगा? भाषाय कठिनत्व, भाषाय सरलता, भाषाय सामान्यता, भाषाय आत्मतत्व। जो व्याकरण से क्या होगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो व्याकरण का मतलब है आत्म तत्व, यानी कि व्याकरण भाषा की क्या है? आत्मा कह सकते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि वाक्य कौशलम इति अस्य सहायन सम्यग वर्तते। तो जो वाक्य कौशलन कह रहा है कि जो बोलचाल के कौशलन में सहायक कौन बरतता? स्थाना पति सारणी, या लिखित संभार भाषण अभ्यास, या अभिनयो गोष्ठी चिंतजा, या समृद्ध वाचन सामग्री। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा अभिनयो गोष्ठी चिंतनाचा। तो जो वाक्य कौशल के लिए जो आपस में जो आपस में बातचीत सबसे बेस्ट हो जाएगा, ये ऐसा इनका मानना है। चले, अगला है कि प्रभावी अधिगम छात्रा की दृश्य, यानी कि जो सबसे बेस्ट से जो सीखने का कौन सा होगा, कह सकते हैं छात्रों के लिए अधिगम। तो जिज्ञासापूर्ण सक्रियता, या आज्ञाकारिणी, या परीक्षा कृते सज्जता, मौन व्रत धारणी, निष्क्रिय। देखो, जहाँ बात की जाए बेमन से आप कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो 20 नेगेटिव वाला सीधी सीधी सी बात है, आपको जब भी मिला करे आप तुरंत हटा दिया करो। तो सबसे बेस्ट हो जाएगा जिज्ञासापूर्ण सक्रियता, मतलब बच्चे को एकदम, हाँ मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, मुझे सर बताइए, इस तरीके का। जैसे आप लोग कहें कि सर और वीडियो लाइए, और वीडियो लाइए, मतलब ये जिज्ञासा है, आपको सीखना है, इसको कह सकते हैं सबसे बेस्ट तरीका कह सकते हैं। अगला है कि भाषा या पाठ्य पुस्तकासु सर्वाधिकम महत्वपूर्ण पक्षम अस्ति। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्राणी, पठानाम उद्देश्यपूर्ण चयनम, अभ्यासानाम बहुलता, कर्गदस्य गुणवत्ता। तो देखिए, सबसे अच्छा हो जाएगा पाठानाम उद्देश्यपूर्ण चयन, मतलब आपको जो भाषा पाठ्य पुस्तक किस लिए बनाई जा रही है वो उद्देश्य के हिसाब से होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की दृश्य ना भवंतु साकते, मतलब किसमें सहायक नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। या उद्देश्य प्राप्ते सहायकम, सुंदरता सुंदरम आकर्षम च, बालकस्य ध्यानम भगना, या बालकेषु रुच्य पादने समर्था। तो देखिए, कह रहा है कि जो हमारी शिक्षण सामग्री, एक तो दृश्य सामग्री होती है। दृश्य में क्या हो जाएंगे, जैसे आपके क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगी, आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और श्रव्य सामग्री में क्या हो जाएगा, श्रव्य में रेडियो हो जाएगा, ग्रामोफोन आदि हो जाएंगे। कह रहा है ये दोनों किसके लिए, और दोनों को मिला के अगर दोनों की बात करी जाए तो आपका जैसे वीडियो हो जाएंगे, चलचित्र वगैरह हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि कौन सा इनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो बालिका से ध्यान भगना नहीं भैया।
जिससे ध्यान भग्न हो रहा होगा तो वो तो अपन शिक्षा पद्धति में यूज नहीं कर सकते, ऐसा हमारी शिक्षा पद्धति कहती है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के बहुत महत्वपूर्ण 21 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिए, शेयर, और आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, कि उस हिसाब से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उसी का मैं लेकर आऊँगा, किस सब्जेक्ट का चाहते हैं।